अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। देखो, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट कैन आइदर बी हाई और लो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन इट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एज अंडर। कुछ जो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं या फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को या जो इसको डिटरमाइन करते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं जो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में पहले हम देखते हैं नेसेसिटीज़, लग्जरीज और इसी तरह से कंफर्ट्स। नेसेसिटीज़ लाइक साल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्सेस, टेक्स्ट बुक्स, सीजनल वेजिटेबल्स एट्सेट्रा हैव लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इनकी जो डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि दीज आर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक सॉल्ट, इन केस ऑफ our area we can say rice, it is a necessity of life. Vegetables, it is a necessity of life. इसी तरह से flour, यानी that is a necessity of life. केरोसिन ऑयल, या इसी तरह से आज के ज़माने में LPG जो गैस हम देखते हैं, these are necessities of life. इसी तरह से वेजिटेबल्स, दीज आर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड दियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक, लेस दैन यूनिटरी और इन इलास्टिक डिमांड। इनकी डिमांड जो होती है लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि अगर इनकी प्राइस चेंज भी हो जाती है मगर इनकी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगी। ये इसकी वजह ये है क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी है और ये उसको ये चीज़ें ज़रूरी कंज्यूम करनी ही करनी है फॉर हिज सर्वाइवल, इसलिए इनकी डिमांड जो होती है रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। फिर दूसरा जो कमोडिटीज़ की जो कैटेगरी है, दैट इज़ लग्जरीज लाइक एयर कंडीशनर्स, कॉस्टली फर्नीचर, इसी तरह से ब्रांडेड गारमेंट्स, इसी तरह से हम देखते हैं हाई एंड शूज़ या हाई एंड कार्स। हाई एंड कार्स मीन्स यानी जो लग्जरीज कार्स होती हैं, इनकी डिमांड जो होती है ग्रेटर देन यूनिटरी, मोर देन और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, यानी इनकी डिमांड जो होती है इलास्टिक होती है। अगर इनकी प्राइस चेंज हो जाती है तो उनकी जो डिमांड है इट चेंजेस मोर देन दैट चेंज इन देयर प्राइस। इसी तरह से फिर हम थर्ड कैटेगरी जो गुड्स की देखते हैं, कंफर्ट्स लाइक मिल्क, ट्रांजिस्टर हम देखते हैं कि अब आउट ऑफ यूज़ ही हुआ है। ये ट्रांजिस्टर कहा जाता था, ये जो रेडियो सेट होता था उसको कहा जाता था। इसी तरह से कूलर्स हैं, फैनर्स हैं, इनकी डिमांड जो है नीदर वेरी इलास्टिक नॉर वेरी इन इलास्टिक डिमांड होती है। इनकी डिमांड जो है न ज़्यादा इलास्टिक न ज़्यादा इन इलास्टिक होती है, यानी इट इज़ इन बिटवीन। हम कहेंगे कि इनकी डिमांड जो है नियर अबाउट इलास्टिक ही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं एक और कैटेगरी जो है जॉइंट डिमांडेड गुड्स, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म नाउ दैट इज़ आउट ऑफ यूज़। आज हम देखते हैं कि कैमरा के साथ अब हम देखते हैं कि मेमोरी कार्ड्स यूज़ होते हैं, चिप कार्ड्स या यूज़ होते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जो आज के ज़माने में हैं उनके साथ जो मेमोरी कार्ड्स या स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी हम देख सकते हैं उनकी जॉइंट डिमांड है। तो इसी ऑर्डिनरीली शो है मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकी मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जिन चीज़ों की जॉइंट डिमांड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्राइस जो है राइज होती है बटर की, इट विल नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस द डिमांड फॉर reduce its demand if the demand for bread has not decreased. देखो, अगर बटर की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, इससे इसकी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो जाएगी। अगर ब्रेड की डिमांड डिक्रीज़ नहीं होती है, यानी अगर जो बटर की अपनी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो इससे उसकी ज़्यादा डिमांड डिक्रीज़ नहीं हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि ब्रेड की डिमांड अगर
जो है स्टेबल रह जाती है। इसी तरह से आप देखिए कि अगर ये जो मेमोरी कार्ड्स हैं, अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है मेमोरी कार्ड्स की, यानी जो हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए मोबाइल फ़ोन्स में, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे उनकी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो जाएगी। हाँ, जब तक ना मोबाइल फ़ोन उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, अगर मोबाइल फ़ोन उसकी डिमांड स्टेबल रह जाती है तो उससे जो है ये जो मेमोरी कार्ड्स हैं उनकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगरचे मेमोरी कार्ड्स की अपनी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। ये होते हैं जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो मॉडरेटली इलास्टिक होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फिर हम देखते हैं, देखो जिस चीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, close substitutes are those goods which can be consumed in place of each other and which give us the same level of satisfaction। substitute goods वो goods होते हैं जिनको एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड कर सके, सेम वांट्स हमारे सेटिस्फाई कर सके। देखो जिन गुड्स की के सबस्टिट्यूट्स क्लोज सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल हों उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इलास्टिक, और जिन गुड्स की जो हम देखते हैं सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके जो हम देखते हैं उनके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है, वो इन इलास्टिक होती है। डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सबस्टिट्यूट्स इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, जस्ट लाइक टी एंड कॉफ़ी, एज दीज आर टू क्लोज सबस्टिट्यूट्स, इनकी डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक होती है। बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ सच अ गुड राइजेज द कंज्यूमर्स हैव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग टू इट सबस्टिट्यूट। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पर केस लीजिए टी एंड कॉफ़ी को आप छोड़कर, आप यहाँ पर जो हम टी दो टाइप की कंज्यूम करते हैं, एक तो हम देखते हैं साल्ट टी यानी नमकीन टी, और दूसरी हम देखते हैं कि लिप्टन जो हम कंज्यूम करते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि नमकीन टी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लिप्टन टी जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, अगर इसके बरक्स अगर लिप्टन टी जो है अगर हम उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगर उसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके बजाय हम शिफ्ट करेंगे फिर, यानी नमकीन टी जो है या साल्ट टी जो है जो हम यूज़ करते हैं कश्मीर में, तो उसकी तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो जिन कमोडिटीज़ की क्लोज सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल होती हैं उनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है। बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ सच अ गुड राइजेज द कंज्यूमर्स हैव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग टू इट सबस्टिट्यूट। हाँ, जब एक की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर्स उसकी सबस्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट करेंगे। Consumers without goods without close substitutes like cigarettes and liquor are generally found to be less elastic in demand। जिन गुड्स के सबस्टिट्यूट्स क्लोज सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि लिक्वर है, जैसे कि जो लोग इसके आदी होते हैं या सिगरेट्स के आदी होते हैं, तो they have to consume these goods because there is no close substitute available to these goods। तो उनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक होती है। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। हाँ, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस। एक चीज़ को हम कितने डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ यूजेस में डिफरेंट तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, अगर एक कमोडिटी जो है उसके डिफरेंट यूजेस हैं, मोर देन वन और मोर देन टू यूजेस हैं, उसकी डिमांड जो है इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक ऑन। इसके बजाय जो चीज़ जिसकी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है यूज़ में, तो उसकी डिमांड जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी। सपोज कमोडिटीज़ दैट कैन बी पुट टू वेराइटी ऑफ यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड। हाँ, जिन कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा यूजेस होती हैं, एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं, तो उनकी डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक होती है। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मल्टीपल यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज इट मे बी its use may be restricted only to important purposes like lighting। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेंगे तो इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लाइटिंग में, रूम हीटिंग में, एयर कंडीशनिंग में, कुकिंग में और मशीन्स को रन करने में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, देन इट इज़ यूज मे बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंपॉर्टेंट पर्पजेज। तो हम फिर उस वक्त बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, उसी एरिया में बिजली इस्तेमाल करेंगे, उसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि लाइटिंग में या किसी और चीज़ में। और कुकिंग के लिए हम इसके बजाय कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे, या तो केरोसिन करेंगे इस्तेमाल स्टोव्स में, या तो हम एलपीजी गैस इस्तेमाल करेंगे। अदर यूजेस में भी अबंडन, या जो इसके जो दूसरे यूजेस हैं उनको हम अबंडन करेंगे। अब हम ज़्यादा एयर कंडीशनिंग यूज़ नहीं करेंगे, इसके बजाय हम फ़ैन यूज़ करेंगे जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और इसी तरह से कुकिंग के बजाय
हाँ इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी के बजाय एलपीजी गैस इस्तेमाल करेंगे, रूम हीटिंग में हम कोई और मेथड अडॉप्ट करेंगे। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड इफ़ ए कमोडिटी सच एज अ पेपर हैज ओनली अ फ्यू यूजेस, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरी टाइप का कमोडिटी देखेंगे जैसे कि पेपर, जिसके सिर्फ फ्यू यूजेस हैं, कुछ ही यूजेस हैं उसके, इट इज़ डिमांड इज लाइकली टू बी लेस इलास्टिक, उसकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती है, क्योंकि इट हैज़ ओनली अ सिंगल यूज़। अब अगर इसकी प्राइस राइज भी हो जाती है चूँकि इसके कुछ ही यूजेस हैं, फ्यू यूजेस हैं, तो हमें उन यूजेस में इसको ज़रूरी इस्तेमाल करना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इसकी राइज भी हो जाती है पेपर की, तो हमें लिखने के लिए या बुक्स के लिए प्रिंटिंग के लिए फिर भी इसी को इस्तेमाल करना है, हम किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसकी डिमांड जो है रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ यानी आप, हाँ, अगर हम किसी चीज़ की यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड, जिन चीज़ों की यूज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होगी, और जिन चीज़ों की यूज़ को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उनकी डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी। डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन। सपोज फॉर एग्जांपल जिन गुड्स की कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकें उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज मे बी साइटेड एज एन एग्जांपल। People often defer their demand for residential houses when interest rates on the loans are high. मतलब फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल हाउसेज में भी साइटेड एज एन एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल जब रेजिडेंशियल हाउसेज की प्राइसेस यानी बहुत ज़्यादा कभी कभी हाई हो जाती है, तो उस वक्त जो है होम बायर्स दे विल वेट फॉर द प्राइसेस टू कम डाउन, वो इस चीज़ का वेट करेंगे कि प्राइसेस कब थोड़ा डिक्रीज हो जाएंगी, तब तक वो रेंटेड हाउस में ही रहेंगे। या इसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट हाई होती हैं हाउस लोन्स पर, तो उस वक्त वो नहीं बाई करेंगे नया हाउस, क्योंकि उस पर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो दे विल वेट फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू कम डाउन एंड ओनली देन दे विल बाई अ हाउस ऑन द लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो इस वक्त हम देखते हैं कि जिन चीज़ों की यूज़ को डिफ़र किया जा सकता है उनकी डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक होती है, और जिन चीज़ों की यूज़ को डिफ़र या पोस्ट को नहीं किया जा सकता है उनकी डिमांड जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक। जैसे कि मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनके कंजम्पशन को, उनकी यूज़ को डिफ़र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी अगर अब इंसान ये कहेगा कि नहीं अब मैं ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का या हार्ट एलिमेंट्स का कोई मेडिसिन जो है अगले हफ्ते खाऊंगा जब इसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, या तब तक वेट करूंगा जब तक ना इसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, या इसका कोई सबस्टिट्यूट नहीं आएगा दूसरी कंपनी का, तो तब तक हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाएगी। मगर इसमें क्या होगा कि उसको ये नेसेसरीली कंपल्सरीली कंज्यूम करना है एट द करंट टाइम, यानी जब वो बीमार है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि उसकी यूज़ को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। जब उसकी नीड अराइज हो जाती है तो उसी वक्त आपको कंज्यूम करना है, चाहे उसकी प्राइस हाई हो चाहे उसकी प्राइस लो हो, तो उस वक्त हम देखते हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लो होती है। इनकम लेवल ऑफ द बायर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल ऑफ इट्स बायर्स। इफ द बायर्स ऑफ गुड आर हाई एंड कंज्यूमर्स with high level of income, they will not be bothered by a rise in its price. Accordingly, elasticity of demand is expected to be low. Elasticity of demand जो है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम लेवल कंज्यूमर्स की क्या है। अगर हाई एंड कंज्यूमर्स हैं विथ हाई लेवल्स ऑफ इनकम, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंज्यूम कमोडिटी की प्राइस सेम है या इंक्रीज हुई है, तो उनकी जो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उन चीज़ों की, तो वो रिलेटिवली लो होगी जिन चीज़ों को वो डिमांड करेंगे हाई एंड कंज्यूमर्स या रिच कंज्यूमर्स। सपोज फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर लग्जरी कार्स बाई मल्टी बिलियनियर्स, यानी मल्टी मिलियनियर्स या मल्टी बिलियनियर्स, उनके पास उनको ज़्यादा ये इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उनकी प्राइस कितनी राइज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर उनमें कोई प्राइस राइज भी हुई है 20% भी, उनके लिए ये ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं होता है, क्योंकि उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो इट डज़ नॉट बॉदर देम टू पे हायर प्राइस, और दे डू नॉट बॉदर अबाउट द राइज इन प्राइस or a fall in price. Therefore, the demand for such consumers is relatively inelastic. On the other hand, if income level of the buyers of a good is low, हाँ इसके बरक्स अगर कंज्यूमर्स जो है उनकी एक कमोडिटी के कंज्यूमर्स की इनकम जो है वो लो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई, उस चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी फिर हाई होगी। यानी वो कंज्यूमर्स जिनकी इनकम रिलेटिवली लो होती है उनकी डिमांड जो एक कमोडिटी के लिए होती है वो रिलेटिवली हाई, उनकी डिमांड जो एक कमोडिटी के लिए होती है उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक होगी। यानी ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी इनकम लेवल्स लो होती है उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाई होती है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हाई, बिकॉज
हम देखते हैं कि अगर कंज्यूमर्स जो है लो इनकम कंज्यूमर्स हैं, अगर कमोडिटी की प्राइस जिस चीज़ को वो डिमांड करते हैं उसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, दे विल डेफर दियर परचेज ऑफ द कमोडिटी बिकॉज द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड। और ये हाई एंड कंज्यूमर्स नहीं है जिनकी हाई लेवल ऑफ इनकम्स हैं, बल्कि ये लो लेवल इनकम कंज्यूमर्स हैं और उनकी लिमिटेड इनकम्स होती है, तो दे विल वेट फॉर द प्राइसेस टू कम डाउन। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी, दे विल डिमांड मोर बिकॉज एट दैट प्राइस दे विल बी सेविंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम इफ़ दे बाई एट अ लोअर प्राइस। तो उस वक्त हम देखते हैं वो चीज़ें जिनको लो लेवल इनकम कंज्यूमर्स या बायर्स डिमांड करते हैं, उन कमोडिटीज़ की डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। डिमांड फॉर स्मॉल कार्स बाय द मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया, ये एक एग्जांपल है इसकी। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, गुड्स टू विच कंज्यूमर्स बिकम एक्स्टम्ड और हैबिचुअल विल हैव इनइलास्टिक डिमांड लाइक सिगरेट एंड टोबैको। इसी तरह से हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनके लोग आदी बन जाते हैं या हैबिचुअल बन जाते हैं या इसी तरह से एडिक्ट बन जाते हैं जिन चीज़ों के, तो उन चीज़ों की डिमांड जो है इनइलास्टिक होती है। जैसे कि सिगरेट्स एंड टोबैको, आप देखते हैं कि सिगरेट्स और टोबैको के जो है डिमांड वो इनइलास्टिक होती है। अगरचे गवर्नमेंट उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंपोज करती है, मगर फिर भी इनकी डिमांड जो है कम नहीं होती है, या टोबैको की या लिक्वर की। तो इसी तरह इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट द डिमांड फॉर सिगरेट्स एंड लिक्वर डज नॉट रिड्यूस इवन व्हेन दीज गुड्स आर हाईली टैक्सड। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सिगरेट्स और शराब की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ नहीं हो जाती अगर गवर्नमेंट उस पर हाई टैक्सेस इंपोज करते हैं। तो क्योंकि लोग इसके आदी बन गए होते हैं, इसी तरह से या लोग उसके एडिक्ट बन गए होते हैं, तो वो ये चीज़ें फिर डिमांड करते हैं। अगर जो उनकी प्राइस जो है हाई होती है तो इनकी डिमांड जो है इनइलास्टिक हो जाती है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, हाँ, जिन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यानी पार्ट ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, एक कमोडिटी पे कितना हिस्सा हम अपनी इनकम का खर्च करते हैं। अगर हम एक कमोडिटी पे अपनी इनकम का एक स्मॉल पोर्शन खर्च करते हैं, तो उन कमोडिटीज़ की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। उन कमोडिटीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। ऑन द अदर हैंड, जिन कमोडिटीज़ पर हम अपना लार्ज प्रोपोर्शन इनकम का खर्च करते हैं, उन कमोडिटीज़ की डिमांड जो है इलास्टिक होगी। जैसे कि गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, जैसे कि टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर्स, नीडल्स एट्सेट्रा विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। उन चीज़ों पर जिन पे हम एक स्मॉल प्रोपोर्शन अपनी इनकम का खर्च करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इन पे हम अपनी या नेल क्लिपर्स यानी नेल कटर्स जिसको हम बोलते हैं या अपनी ज़बान में नेल क्लिपर्स, तो उन पे हम अपनी इनकम का बहुत ही स्मॉल एक प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं। और इनकी जो डिमांड होगी इट विल बी इनइलास्टिक, दे विल बी हैविंग इनइलास्टिक डिमांड बिकॉज उन पे हम ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। तो उनकी डिमांड अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाती है तो हम जो है कंटिन्यूसली उनको परचेज़ करेंगे सेम लेवल पर, क्योंकि इन के परचेज से हमारी टोटल लेवल ऑफ इनकम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी टोटल इनकम का एक स्मॉल प्रपोर्शन या स्मॉल 1% उस पर खर्च करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिन चीज़ों पर हम अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत लार्ज प्रपोर्शन खर्च करते हैं, जैसे कि क्लॉथ जैसे कि कपड़े हमारे हैं, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स, या जिसी तरह से कार्स हैं, या इसी तरह से हाउसेस हैं, उनकी डिमांड जो है इट टेंड्स टू बी रिलेटिवली इलास्टिक, उनकी इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि उन पे हम अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। जब हमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन या बहुत बड़ा एक अपनी इनकम का हिस्सा उन पे खर्च करना पड़ेगा, तो हम ये देखेंगे कि उनकी प्राइसेस क्या है। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है तो वी विल डेफर आवर परचेज और वी मे कैंसल द परचेज। इसी तरह से फिर दूसरा एक फैक्टर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है, प्राइस लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be high at high level of the price of the commodity and low at the low level of the price। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है it will be high at the higher level of the price of the commodity and low at the lower level of the price of the commodity। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, अगर प्राइस हाई है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई ऑफ द कमोडिटी, एंड अगर
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर प्राइसेस लो है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल आल्सो बी लो। इट डिपेंड्स यानी इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस लेवल। अगर एक कमोडिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, इट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आल्सो गोइंग टू बी हाई, बिकॉज वी हैव टू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर इट। अब अगर एक कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, जैसे कि एक मैच बॉक्स, तो उसकी प्राइस 1 रुपये है। अब अगर उसकी प्राइस डबल भी हो जाती है, 2 रुपीज़, मोस्ट ऑफ अस विल नॉट बॉदर टू पे दैट प्राइस, यानी उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अब प्राइस जो है उसकी इंक्रीज हुई है, अगर 100% से भी हुई है फ्रॉम 1 to 2 रुपीज़, तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इसके बरक्स अगर मोबाइल फ़ोन की प्राइस सपोज 10,000 मोबाइल फ़ोन की प्राइस थी, इट इज़ अ हाई प्राइस। नाउ इसकी प्राइस हुई है फ्रॉम 10,000 to 13,000। नाउ इट इज प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 3,000 रुपीज़। तो वी विल डेफर आवर और we will defer our purchase, or it is demand will shrink, yani demand for mobile phones will shrink because of the higher price, and therefore it is elasticity of demand will be high and at higher prices, and at lower prices elasticity of demand is expected to be low. Time period, demand is inelastic in short period and but इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। हाँ, देखिए ये डिमांड जो है मोस्टली शॉर्ट टाइम पीरियड में इन इलास्टिक होती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम अपने ये जो हैबिट्स हैं या अपनी कंजम्पशन जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और बट इन द लॉन्ग रन में हम अपने हैबिट्स को, अपने कंजम्पशन पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। डिमांड इज इन इलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड बट इलास्टिक इन द लॉन्ग रन। इट इज़ बिकॉज इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर के चेंजेस कंजम्पशन हैबिट्स मोर कन्वीनियंटली देन इन द शॉर्ट पीरियड। हाँ, लॉन्ग रन में हम, अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो लॉन्ग रन में हम हो सकता है उसको अपने कंजम्पशन पैटर्न से फेज आउट करेंगे, उसको हम कैंसिल ही करेंगे अपने कंजम्पशन से, और हम कोई और चीज़ उसके बजाय कंज्यूम करेंगे उसकी जगह पर। ये लॉन्ग रन में ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट पीरियड, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है, तो हम अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है, कंजम्पशन हैबिट्स हैं, उनको हम रीअलाइन कर सकते हैं, उनको हम यानी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर देखते हैं ब्रीफली गुड्स इन समरी। हम देख सकते हैं कि गुड्स विथ मल्टीपल यूजेस, वो चीज़ें जिनके मल्टीपल यूज होते हैं, मोर देन वन यूज़ होते हैं, और जिनके हाई प्राइस टैग्स होते हैं, एंड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, और जिनके लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है। दे विल टेंड टू हैव शो हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बरक्स जो गुड्स जो लो प्राइसड होते हैं, जिनकी प्राइस लो होती हैं, एसेंशियल्स होते हैं लाइफ के, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, मगर प्राइस उनकी लो होती हैं, और जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनकी लो होती है। यानी जिन गुड्स की मल्टीपल यूज होते हैं और हाई प्राइस भी उनकी होती है, और इसी तरह से जिनके मल्टीपल यूज, जिनके लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उन कमोडिटीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती हैं। उन गुड्स के बरक्स जिनकी प्राइसेस लो होती है और एसेंशियल्स ऑफ लाइफ वो होते हैं, और जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, उन कमोडिटीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, उन कमोडिटीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लो होती है। और ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम अगला क्लास में एक नया टॉपिक लेकर यहाँ पर आएंगे, तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। और ये अब हम